बैकवर्डों की जब इनकाउंटर हो रहा है तो कोई नेता नहीं बोल रहा है। अक़लियत की इनकाउंटर हो रहा है तो उसको आतंकवादी कहा जाता है, और जो दलित का इनकाउंटर हो रहा है उसको नक्सली बता दिया जा रहा है। देखिए, जो भी इनकाउंटर हुए हैं वो फेक इनकाउंटर हुए हैं और उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। सरकार को कानून है कि आप कानून के जरिए उसको सजा दिलाने का, फांसी दिलाने का काम कीजिए। उसको गोली मारने का अधिकार आपको नहीं है। महिला के साथ जिस तरह से रेप हुआ है, सामूहिक रेप और हत्या हुई है, मैं उसका विरोध करता हूं। सरकार सचेत रहे, सरकार इस सब में फेल्यूर। बिहार में इन दिनों जिस तरीके से भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लगातार सियासी पारा हाई है, और ऐसे में आपको बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक मनेर से भाई वीरेंद्र जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो भी इनकाउंटर हुए हैं वो फेक इनकाउंटर हुए हैं और उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात, जब से इनकाउंटर हो रहा है और ये जो भोजपुर में शाहपुर में हुआ है वो इनकाउंटर, उस दिन के बाद से रात में जब मैं सोचता हूँ तो एक ही बात मैं सोचता हूँ कि भाई, बैकवर्डों की जब इनकाउंटर हो रहा है तो कोई नेता नहीं बोल रहा है। अक़लियत की इनकाउंटर हो रहा है तो उसको आतंकवादी कहा जाता है, और जो दलित का इनकाउंटर हो रहा है उसको नक्सली बता दिया जा रहा है। कोई राजनीति करने वाला नेता उसके घर पर नहीं पहुंच रहा है। मैं ये तुष्टीकरण की राजनीति सब नेता लोग छोड़ें, और मैं इस इनकाउंटर का विरोधी हूं। मैं अपराधी का भी विरोधी हूं, और अपराधी पर सरकार लगाम लगाए। मैं चाहता हूं कि सरकार अपराध पर, अपराधियों पर लगाम लगाए, लेकिन जाति और धर्म जानकर उसको कोई कहता है बैकवर्ड मारा जाता है तो बहुत बड़ा क्रिमिनल कहा जाता है, और जब अक़लियत की हत्या होती है तो कहा जाता है कि इसका कनेक्शन आतंकवादियों से है, और जब दलित मारे जाते हैं तो उसको कहा जाता कि नक्सली था। वहाँ कोई राजनीति करने वाला नेता नहीं जाता है। और आज जो हत्या हो रही है उसको लोग शहीद बता रहे हैं। हत्या का मैं विरोधी हूँ, लेकिन क्रिमिनल का विरोधी हूँ। और हत्या हुई है, इनकाउंटर हुआ, उसका भी मैं विरोध करता हूँ। सरकार को कानून है कि आप कानून के जरिए उसको सजा दिलाने का, फांसी दिलाने का काम कीजिए। उसको गोली मारने का अधिकार आपको नहीं है। लगातार बिहार में देखा जा रहा है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। कल देर रात तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष, बेगूसराय पहुंचे। आपने भी वो मामला सुना होगा, किस तरीके से गैंग रेप किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई वीरेंद्र जी? क्योंकि अगर आप लोगों की सरकार होती तो आप लोग पे देखिए, कोई भी सरकार की जिम्मेवारी है कि चाहे वो आतंकवाद माने आतंक फैलाने वाले लोग हों, या समाज में विद्वेष पैदा करने वाले लोग हों। महिला के साथ जिस तरह से रेप हुआ है, सामूहिक रेप और हत्या हुई है, मैं उसका विरोध करता हूं। सरकार सचेत रहे, सरकार इस सब में फेल्यूर है। सरकार को चाहिए कि इस पर लगाम लगाए, और लगाम नहीं लगाएगी तो ऐसे ही आंदोलन होते हैं, सड़क पर लोग निकलेंगे। हम लोग सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। सड़क पर जिस दिन निकल जाएंगे हम लोग, उस दिन ये सब काम बंद हो जाएगा। निकलेंगे आप लोग सड़क पर? धीरे धीरे सब हो रहा है। हमारा कार्यक्रम चल रहा है पार्टी का, और पहले हम लोगों ने हत्या माने जो हत्याएं हो रही है उस पर, क्राइम जो बढ़ा है उस पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इस सब पर तो धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, जिला, प्रखंड और जिला में। अब हम लोग निकलेंगे, थोड़ा गर्मी भी है, फिर भी हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे निकलेंगे। क्योंकि लोहिया जी कहा करते थे कि रोड जब सूनी हो जाए तो सदन आवारा हो जाता है। तो आज चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो कोई भी देश का विधानसभा हो, वो सब आवारा हो गया है।
और जनता को दोनों हाथ से लूट रहा है लोग। रोज महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रहा है, हत्या पर कोई रोक नहीं लग पा रहा है, बलात्कार महिलाओं के और बच्चियों के साथ किया जा रहा है, इस पर कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। तमाम मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि अब विपक्ष कमज़ोर नहीं है, विपक्ष हमेशा उतरेगा और इसके साथ ही लोगों के लिए आवाज़ भी उठाएगा। जल्दी ही सड़क पर आपको विपक्ष के तमाम नेता नजर आएंगे। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।